हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 kilometers away. By adjusting its angle of projection, can one hope to hit a target 5 kilometers away? Assume the muzzle speed to be fixed and neglect air resistance. राइट, तो यहाँ पर एक तो बुलेट फायर हो रही है एट एन एंगल 30 डिग्री, राइट, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो गिवन है, वो कितना है, 3 किलोमीटर दूर जाकर वो बुलेट ग्राउंड पे गिरती है, राइट। अब यहाँ पर by adjusting its angle of projection can one hope to hit target 5 किलोमीटर अवे? क्या हम लोग एंगल एडजस्ट करके 5 किलोमीटर का टारगेट कवर कर सकते हैं? 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर का टारगेट यहाँ पर रखना है, राइट। तो पहले यहाँ पर सब कुछ हॉरिजॉन्टल मतलब कि रेंज के बारे में दिया गया है। तो पहले रेंज की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, जो कि आर इज इक्वल टू, यहाँ पर वो स्टार्ट होगा वी ओ स्क्वायर, राइट, इनटू साइन 2 थीटा अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा जी। तो ये रेंज की एक फॉर्मूला होगी, राइट। अब यहाँ पर हमें पहले इनिशियल जो स्पीड से उस बुलेट को फायर किया गया है उसको फाइंड करेंगे। तो उसके लिए वी ओ स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे। वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी अपॉन साइन 2 थीटा, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा वी ओ स्क्वायर का। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू आर, मतलब कि 3000 होगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 किलोमीटर दिया है। 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 मीटर होगा, इनटू जी। जी की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है, वो होगी 9.8, राइट, 9.8 होगा, अपॉन यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की सिर्फ अगर वैल्यू देखें तो वो होती है 30 डिग्री, बट यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 × 30 मतलब कि 60 डिग्री आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। तो अब इस कैलकुलेशन का हमें यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिलेगा और वो होगा 29400, राइट, 29400 इंटू 2 अपॉन यहाँ पर साइन 60। साइन 60 मतलब कि √3/2, तो इसीलिए यहाँ पर √3 और 2 ऊपर चला गया, राइट। तो बेसिकली वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन आएगा 33988, और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और फिर होल स्क्वायर, क्योंकि अभी तक ये वी ओ स्क्वायर है, राइट। तो मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पर वी ओ फाइंड करें तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा बोथ दी साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड्स, तो वी ओ इज इक्वल टू हमें अप्रोक्सीमेटली 184 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, राइट। ये हमारा इनिशियल स्पीड होगा। उसके बाद हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। मैक्सिमम रेंज अब कितने की है, 5 किलोमीटर, राइट। बट हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करने से पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब कि आर मैक्सिमम के जाने की कैपेसिटी कितनी है। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर वी ओ स्क्वायर अपॉन जी, राइट, क्योंकि साइन 2 थीटा वो मैक्सिमम के लिए होगा, राइट। तो इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर, वी ओ स्क्वायर मतलब कि 184 होल स्क्वायर, राइट, अपॉन यहाँ पर जी। जी की वैल्यू होगी 9.8, राइट। तो यहाँ पर कुछ ठीक तरीके से अगर लिखे तो यहाँ पर अपॉन 9.8 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेशियो हमें बेसिकली फाइंड करना है, और लास्ट में ये रेशियो का आंसर हमें मिलेगा, वो होगा 3468 मीटर, राइट। 3468 मीटर मतलब कि इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा 3.468 और वो होगा किलोमीटर, राइट।
तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब बुलेट को फायर करेंगे और उसकी मैक्सिमम रेंज 3.468 किलोमीटर तक ही होगा, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 5 किलोमीटर दूर तक जा सके। तो नॉट पॉसिबल टू हिट टारगेट विच इज़ 5 किलोमीटर अवे राइट फ्रॉम द सोर्स। उसके बाद क्वेश्चन है फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन अल्टीट्यूड of 1.5 kilometer with speed 720 kilometer per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the cell which with muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should be pilot fly the plane to avoid being hit? ओके तो एक फाइटर प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल अल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 1.5 किलोमीटर अबोव द ग्राउंड और स्पीड है 720 किलोमीटर पर आवर राइट। तो पासिस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी क्राफ्ट गन। अब यहाँ पर जो एंगल हमें रखना है गन फायरिंग के लिए राइट, और यहाँ पर मजल स्पीड है 600 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो कौन से एंगल पे अगर वो गन रखेंगे राइट कि जिससे वो जो बुलेट है वो प्लेन को हिट कर दे राइट। और यहाँ पर एट व्हाट मिनिमम अल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट, कि जो पायलट है उसको प्लेन को कितनी हाइट पे रखना है कि जिससे उसको अवॉइड कर पाए कि जो बुलेट आ रही है उससे बच सके राइट। तो पहले तो हम लोग फाइटर प्लेन की अगर बात करें उसकी स्पीड यहाँ पर दी गई है राइट। तो स्पीड ऑफ फाइटर प्लेन वीपी इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू है वो है 720 किलोमीटर आवर इनवर्स राइट। तो फाइटर प्लेन की यहाँ पर ये वैल्यू, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो इज इक्वल टू 720 इंटू 5/18। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं 5/18 से राइट, कि जिससे हमें प्रॉपर आंसर ही मिल जाएगा। और यहाँ पर हमें मिलेगा 200 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये फाइटर प्लेन की स्पीड होगी। अब हम लोग लिखेंगे बुलेट्स की स्पीड राइट। तो बुलेट स्पीड यूएस इज इक्वल टू 600 मीटर सेकेंड इनवर्स राइट। तो ये होगी बुलेट स्पीड राइट। ओके अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर थीटा एंगल हमने ध्यान में लिया है राइट। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है O2A वो है 1.5 किलोमीटर राइट। और जो बेसिक बुलेट की जो स्पीड है वो है u, उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा राइट। सो दिस वन इज cos थीटा एग्जैक्टली राइट, यस, एंड दिस इज u sin थीटा राइट। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर u sin थीटा है और वर्टिकल यहाँ पर u cos थीटा होगा राइट। ओके यस, अगर हमारा यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल अगर u sin थीटा होगा तो यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन होगा। यहाँ पर हमारा जो बेसिक एंगल होगा वो वर्टिकल के साथ होगा, तो यहाँ पर ये हमारा थीटा होने वाला है राइट। तो इस तरीके से हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो u cos थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल हमारा u sin थीटा होगा। तो अब ये चीज़ एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लोग दो अलग अलग एक्सपेक्ट्स को कंपेयर करेंगे। सपोज बुलेट प्रोजेक्टेड फ्रॉम O विथ एंगल थीटा राइट, एंगल थीटा के साथ वो प्रोजेक्ट हो रहा है। रीचेस टू पॉइंट बी पे पहुंचा आफ्टर टी टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन टाइम टी राइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि इतना डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट इन टाइम टी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन, डायरेक्ट प्लेन भी ये वहां से ही आ रहा है राइट। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर सेम होगा, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि u x इंटू टी इज इक्वल टू वीपी
इंटू टी, राइट। तो यू एक्स टी इज इक्वल टू वी पी टी, यू एक्स मतलब के यू कॉस थीटा, राइट। तो यू कॉस थीटा इंटू टी इज इक्वल टू वी पी टी, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। अब साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा सब्जेक्ट यहाँ पर एक्चुअली ये साइन थीटा आएगा, राइट। तो यहाँ पर साइन कर देते हैं, साइन थीटा, ओके। अब साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा वी पी अपॉन यू, राइट। एक्चुअली यू इज यूएस, सो यूएस लिखेंगे यहाँ पर, यूएस यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हो जाएगी। अब वैल्यू सिर्फ लिखनी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वीपी कितना है, तो वीपी है यहाँ पर 200, राइट। एंड यूएस, यूएस अगर लिखें हैं तो वो होगा 600, राइट। तो 0 0 कैंसल, तो यहाँ पर 1/3 होगा, तो इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो ये साइन थीटा हमारा होगा 1/3, मतलब कि इज इक्वल टू 0.3333, राइट। तो ये साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.33 करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आगे, तो थीटा इज इक्वल टू 19.5 डिग्री और होगा एंगल विथ वर्टिकल, राइट। तो ये एंगल होगा वर्टिकल के साथ, ओके। अब यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन और बुलेट दोनों ने सेम हाइट अचीव की है टाइम टी में, राइट। तो बुलेट तब प्लेन को स्ट्राइक कर देगी, तो मैक्सिमम हाइट अचीव बाय बुलेट इन टाइम टी। अब बुलेट की हाइट की अगर बात करें तो वो होगा फॉर्मूला एच इज इक्वल टू, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि हमने सब कुछ वर्टिकल से लिया है, राइट। तो 90 माइनस थीटा, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन यहाँ पर आएगा 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होगी। अब साइन थीटा तो 1/3 है, तो साइन थीटा 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/9 होगा, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर मतलब कि इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, राइट। तो वो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा पर से हमें कॉस स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक रिलेशन ध्यान में लेंगे, राइट। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1/9, राइट। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1/9, राइट। 1 माइनस 1/9, तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 8/9, राइट, 8/9। तो ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ हमारे एच की फॉर्मूला में सबमिट करेंगे, तो एच इज इक्वल टू, पहले तो यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर मतलब कि 600 स्क्वायर इन टू कॉस स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर हमें मिला 8/9, राइट। तो अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे 2 इन टू जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेंगे,
इंटू 9, राइट, 8/9 था। तो इस तरीके से एच की सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब कैलकुलेशन में बाद में हमें यहाँ पर 16 इंटू 10⁻³ मिलेगा। तो 16 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये मीटर में है। अब हमें यहाँ पर किलोमीटर में लिखना हो तो 16 किलोमीटर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। ये हमें एच मिला, तो एच इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर बुलेट स्ट्राइक नहीं करेगी, राइट, क्योंकि जो बुलेट है वो 16 किलोमीटर पे है, राइट। तो बुलेट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेन एज प्लेन इज एट 1.5 किलोमीटर, क्योंकि प्लेन जो है पी, इट इज़ एट 1.5 किलोमीटर। और दूसरी जो बुलेट है, बुलेट तो कौन से डिस्टेंस पे होगी, तो वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए वहाँ पर बुलेट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेन, राइट। सो द कंडीशन फॉर स्ट्राइकिंग बुलेट विथ प्लेन इज दैट बोथ मस्ट बी एट सेम हाइट एट सेम टाइम एंड विथ सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड। दोनों एक ही टाइम पे एक ही हाइट पे होने चाहिए, एक ही हॉरिजॉन्टल स्पीड से, बट वो नहीं हो रहा है, इसीलिए बुलेट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेन। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। जो बुलेट है वो एक ही टाइम पे एक ही हाइट पे एक ही हॉरिजॉन्टल स्पीड से नहीं जा रहे हैं, इसीलिए बुलेट विल नॉट स्ट्राइक दी प्लेन, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला के यूसेज से ये आंसर हमने फाइंड किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में, साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर. As he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter, he applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? Right? तो यहाँ पर जो साइक्लिस्ट है वो कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब सर्कुलर रोड है, राइट, जिसका रेडियस है 80 मीटर और वो ब्रेक लगा रहा है और उसने उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज की है, मतलब कि 0.5 मीटर पर सेकेंड की रेट से डिक्रीज की है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सीलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न, राइट। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, जो यहाँ पर डेटा दिया है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, राइट। तो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट यहाँ पर दिया गया है v इज इक्वल टू 27 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट है ये। तो अब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू 27 इंटू 5/18 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 7.5। वही चीज़ मीटर सेकेंड इनवर्स में मिल गई, राइट, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। सिंपली हमें यहाँ पर इंटू 5/18 करना है, तो 5/18 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जिससे हमें मिला 7.5। ओके, अब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r इज इक्वल टू, वो है हमारे पास 80 मीटर, राइट। 80 मीटर का रेडियस है जहाँ से वो टर्निंग ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, AC इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला है v² अपॉन r, राइट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होता है, राइट। तो इज इक्वल टू v, यहाँ पर v से मतलब है हमारा 7.5 होल स्क्वायर, राइट, 7.5 होल स्क्वायर अपॉन रेडियस यहाँ पर कितना है 80 मीटर, राइट। तो इज इक्वल टू, अब ये रेशियो हमें मिलेगा 70312, राइट। और इसका अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करें तो 0.7 मिलेगा और यूनिट होगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, जो कि स्पीड रिड्यूस हो रही थी कांस्टेंट रेट से, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब कि AT इज इक्वल टू, वो गिवन है, वो है 0.5 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट, टेंजेंशियल
एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। और यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो हमारे रिजल्टेंट के साथ, मतलब कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट के साथ बीटा एंगल बना रहा है, राइट। अब हम लोग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल प्लस स्क्वायर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब कि ए टी का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज हमें रखनी है, तो अंडर रूट ए सी मतलब कि 0.5, राइट, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 0.7 होल स्क्वायर, राइट। तो 0.5 होल स्क्वायर एंड 0.7 होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन का आंसर हमें मिलेगा 0.86 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट, राइट, एक्सेलरेशन के बीच का एंगल टेन बीटा, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर फॉर्मूला होगी बी सी अपॉन पी बी। एक्चुअली ये हमारा सी पॉइंट है, राइट, एंड ये हमारा जो है बी पॉइंट है, तो बी सी अपॉन पी बी आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग उसकी अगर वैल्यूज़ की बात करें तो इज इक्वल टू बी सी मतलब हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड पी बी मतलब हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होगा, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू पहला ए सी मतलब कि 0.7, राइट, एंड अपॉन ए टी मतलब के 0.5, राइट। तो यहाँ पर 0.5 आएगा। अब दोनों का रेशियो तो यहाँ पर हमें मिलेगा वो होगा 1.4। तो अब हमें क्या करना है, टेन इनवर्स फाइंड करना है, तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, राइट, और वो होगा 1.4, टेन इनवर्स 1.4। तो बीटा इज इक्वल टू नेचुरल टेंजेंट में वो चीज़ फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें एंगल के फॉर्म में मिलेगा 54 डिग्री 28 मिनट, राइट, 54 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया हमारा एंगल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच, राइट। उसके बाद अगले क्वेश्चन में शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय थीटा ऑफ टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन वी ओ एक्स, राइट। तो पहले हमें यहाँ पर ये चीज़ प्रूव करनी है, राइट। तो उसके लिए पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्पीड है उसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ओ एंगल बना रहे हैं। तो उसके ऑब्वियसली दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वी ओ कॉस थीटा ओ एंड वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि वी ओ साइन थीटा ओ, राइट। उसकी मैक्सिमम हाइट होगी एच एम, और दूसरी चीज़ कि थोड़े टाइम के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई मिलेगा। उसकी जो जर्नी है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट जर्नी, उसकी जो रेंज है वो है कैपिटल आर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी ओ एक्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो वी ओ एक्स मतलब के इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी ओ कॉस थीटा ओ, राइट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट
तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, यहाँ पर वी ओ वाई आएगा, राइट। वी ओ वाई इज इक्वल टू वी ओ साइन थीटा ओ, राइट, वी ओ साइन थीटा ओ। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पी, पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि वी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे वी ओ कॉस थीटा, राइट। वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ कॉस थीटा। अब वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी वाई, वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई माइनस जी टी, राइट। तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग टेन थीटाओ को सब्जेक्ट बनाएं तो इस इक्वेशन के हिसाब से टेन थीटाओ इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्वियसली वी वाई मतलब कि वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट ही आएगा, राइट। वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई क्या है, वी ओ वाई माइनस जी टी, राइट, अपॉन यहाँ पर होगा वी ओ एक्स, राइट, वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन वी ओ एक्स। तो इस तरीके से हमने ए को प्रूव किया। अब बी की तरफ चलते हैं। उसके बाद बी में शो दैट द प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा ओ फॉर अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय थीटा ओ इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 4 अपॉन आर वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें यहाँ पर थीटा ओ को फाइंड करना है। अब बेसिकली इसको यहाँ पर प्रूव करना है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, राइट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या होगी, बेसिकली एच इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला होती है वी ओ स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओ अपॉन टू जी, राइट, टू इंटू जी। तो ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला होगी। अब बेसिकली इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड वी ओ इज इक्वल टू यू है, राइट। एंड यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है एच इज इक्वल टू एच एम है, राइट। तो वी ओ इज इक्वल टू यू एंड एच इज इक्वल टू एच एम। अब एच की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूंगा एच एम मैक्सिमम हाइट के लिए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एच एम इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला को ही रीराइट करेंगे तो यू स्क्वायर, फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा हो अपॉन, यहाँ पर आएगा जी, राइट, टू जी। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला। अब रेंज की अगर बात करें तो आर इज इक्वल टू, रेंज की फॉर्मूला क्या होगी, तो वो होगी वी ओ स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा ओ अपॉन जी, राइट। अब यहाँ पर भी हमारा जो इनिशियल स्पीड है वी ओ इज इक्वल टू यू, राइट, वी ओ इज इक्वल टू यू इनिशियल स्पीड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू, रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब कि यू स्क्वायर, अब साइन टू थीटा लिखें तो वो उसकी फॉर्मूला होगी साइन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। साइन टू थीटा मतलब कि टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा ओ आएगा, राइट, हर जगह पर अपॉन क्या आएगा जी, राइट। तो ये रेंज की फॉर्मूला होगी। अब बेसिकली रेंज की फॉर्मूला मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज की फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर रेशियो लेंगे तो एच एम अपॉन आर लिखेंगे,
राइट। तो एच एम अपॉन आर तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा साइन थीटा ओ, राइट। तो साइन थीटा ओ अपॉन रेंज में यहाँ पर 4 कॉस थीटा ओ, राइट। तो साइन थीटा ओ अपॉन 4 कॉस थीटा ओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा ओ, राइट। टेन थीटा ओ अपॉन 4 लिखेंगे यहाँ पर, राइट। तो टेन थीटा ओ अपॉन 4, राइट। लेफ्ट हैंड साइड एच एम अपॉन आ रहा है। अब यहाँ पर पूरे इक्वेशन में से मैं टेन थीटा ओ को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पर टेन थीटा ओ सब्जेक्ट, राइट। तो टेन थीटा ओ इज इक्वल टू 4 इंटू एच एम, राइट। तो 4 इंटू एच एम अपॉन यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, आर। तो टेन थीटा ओ को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया। अब थीटा ओ इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा हमें टेन इनवर्स, राइट। तो थीटा ओ इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 4 इंटू एच एम, राइट। 4 इंटू एच एम अपॉन कैपिटल आर, राइट। तो थीटा जीरो इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट 4 एच एम अपॉन आर, ये हमें प्रूव करना था, राइट। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड इट इज़।